गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड प्ले का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे। प्लीज़ लिसन अटेंटिवली। सेकंड गार्ड एग्जिस्ट एंड रिटर्न्स विद द गोल्डस्मिथ। दूसरा रक्षक जाता है और स्वर्णकार के साथ वापस आता है। गोल्डस्मिथ सेड इन अ क्रैंकी टोन, चिड़चिड़ी आवाज़ में बोलता है, ओ नोबल किंग, ये उदार महाराज, आई बेग ऑफ यू, मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ। हाउ कैन यू गिव मी सच ए हार्श सेंटेंस, आप मुझे इतने हार्श मतलब कठोर, सेंटेंस का मतलब हुआ या सज़ा। सेंटेंस का मतलब वाक्य नहीं लेना या पनिशमेंट लेना है। आप मुझे इतनी हार्श कठोर पनिशमेंट सज़ा कैसे दे सकते हैं। आई वॉज मियरली फॉलोइंग योर ऑर्डर्स, मैं तो केवल आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। यू कमांडेड मी टू सेट असाइड ऑल माई वर्क एंड गेट द क्वींस ऑर्नामेंट्स रेडी बिफोर हर हाइनेस बर्थडे। आपने मुझे आज्ञा दी थी कि सब काम बाजू रखो और रानी साहिबा के हर हाइनेस, रानी साहिबा के ऑर्नामेंट्स, उनकी जवाहरत है, ऑर्नामेंट्स है, गहने हैं, ये पहले कंप्लीट करो। बिफोर हर हाइनेस बर्थडे, उनका महारानी साहिबा के बर्थडे के पहले सब काम कंप्लीट कर लो। सो देर हैज़ बीन अ डिले इन मेकिंग दिस लेडीज़ ब्राइडल ऑर्नामेंट्स, इसकी वजह से डिले हो गया। किसके लिए डिले? इन मेकिंग दिस लेडीज़, इस औरत के शादी के जो गहने थे इसमें बनाने में देर हो गई। ब्राइडल मतलब शादी के, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने। इन द नेम ऑफ जस्टिस योर हाइनेस पार्डन मी, महाराज आप मुझे न्याय दीजिए, मुझे क्षमा करो। स्पेयर माई लाइफ, मेरे जीवन बचाओ, मुझे जीवदान दो। आई वॉज जस्ट फॉलोइंग योर हाइनेस ऑर्डर्स, महाराज मैं केवल आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। किंग सेड नॉट अनदर वर्ड, एक शब्द भी मत कहो। योर एक्सक्यूज़ डज नॉट होल्ड गुड, तुमने जो एक्सक्यूज़ बताया, जो कारण बताया, क्षमा माफ़ी की वजह जो बताई, एक्सक्यूज़ मतलब बताई, ये सही नहीं है, उचित नहीं। टू द गार्ड से बोलते हैं, टेक दिस गोल्डस्मिथ अवे टू द गैलोज एंड हैंग हिम एट वंस, ये स्वर्णकार को सूली तक ले जाओ और तुरंत फांसी दे दो। हैंग हिम एट वंस, तुरंत फांसी दे दो। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, टेक द गोल्डस्मिथ, हैंग हिम एट वंस, स्टार्टिंग विद द वर्ब। इम्पेरेटिव आज्ञा दी, उसमें ऑर्डर है। गोल्डस्मिथ हैव मर्सी, महाराज दया करो। जनरस किंग है, उदार राजा दया करो। आई फॉल एट दाई फीट, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। जस्ट वंस दिस टाइम लेट मी लिव, आई हैव, इस बार मुझे छोड़ दो, मुझे जीने दो। किंग लाउडली, जोर से, नन ऑफ दिस एनी मोर, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। टेक हिम अवे एट वंस, उसे तुरंत ले जाओ। लेट हिम हैंग टू डेथ, और उसको मरने तक फांसी दो। टू गार्ड्स ड्रैग द वेलिंग गोल्डस्मिथ अवे, और वो चिल्लाने वाले स्वर्णकार को दो गार्ड्स खींच कर ले जाते। कोर्टियस एंड अदर विस्पर्स टू वन अनदर आउट ऑफ शॉक, और आश्चर्य से, कोर्टियस मतलब दरबारी लोग, और दूसरे एक दूसरे के कान में कानाफूसी करते हैं। सो द गार्ड्स रिटर्न विद द गोल्डस्मिथ एंड द हैंगमैन, और गार्ड्स गोल्डस्मिथ के साथ और हैंगमैन के साथ वापस आ जाता है। किंग एंड नाइट, क्रोधित होकर, व्हाट, क्या है? वाई हैव यू नॉट कैरिड आउट माई ऑर्डर्स, मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया आपने? हैंग दिस गोल्डस्मिथ एट दिस मोमेंट, इसी क्षण ये गोल्डस्मिथ को, स्वर्णकार को फांसी दे दो। और ये सी विल सफर द सेम पनिशमेंट, नहीं तो यही सज़ा आपको मिलेगी, मतलब फांसी आपको ही हो जाएगी। हैंगमैन सेड होल्डिंग अ नूज इन हिज हैंड, अपने हाथ में नूज पकड़कर बोलता है, फंदा पकड़कर बोलता है। 1000 अपॉलजीज,
हजार बार क्षमा करे महाराज ओ ग्रेट किंग, बट दिस नोज डज नॉट फिट द गोल्डस्मिथ नेक। लेकिन ये जो फांसी का फंदा है ना, ये उसके गर्दन में फिट नहीं बैठता है, इट स्टिल लूज, ये बहुत ही लूज है, मतलब टाइट नहीं, लूज के अपोजिट टाइट। किंग सेड देन ट्राई इट अराउंड एवरीवन्स नेक हियर, तो सबकी गर्दन में डालकर देखो, पॉइंटिंग टू द सब्जेक्ट्स। इधर सब्जेक्ट्स का मतलब है प्रजा, सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं लेना है, प्रजा लेनी, जैसा सेंटेंस का मतलब वाक्य नहीं सजा, इधर प्रजा। एंड सी हु इट फिट्स, और जिसकी गर्दन में फिट बैठता है अच्छी तरह से, हु सो योर हैज़ अ नेक ऑफ दिस साइज, जिसकी गर्दन ये फंदे की साइज की होगी, ऑफ द नोज मस्ट बी हैंग, उसको फांसी पे चढ़ा दो। ऐसी विचित्र ऑर्डर उन्होंने दे दी। हैंगमैन ट्राइज द नोज ऑफ मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स वेटिंग फॉर जस्टिस, और जो सब्जेक्ट उधर आए थे, लोग आए थे दरबार गांव के लोग, न्याय राजा का न्याय सुनने के लिए, देखने के लिए, तो सब की गर्दन पे ट्राई किया जाता है वो फंदा। देस्पर्न एंड रेजिस, देस्पर्न दो जो फांसी देने वाला उसको धुतकारते, स्पर्न मतलब धुतकारना, रेजिस मतलब प्रतिरोध करना। बट द हैंगमैन विद द हेल्प ऑफ द गार्ड्स ओवर पावर्स देम, लेकिन हैंगमैन वो फांसी देने वाला गार्ड्स की सहायता से उनको ओवर पावर करता है, मतलब ज़बरदस्ती करता है, ओवर पावर्स का मतलब हुआ ज़बरदस्ती करना। फाइनली द नोज फीड्स द डिसेपल, आखिर में वो जो शिष्य था उनके गर्दन में वो फिट बैठता है। हैंगमैन सेड योर हाइनेस महाराज, महाराज इट फिट्स एट लास्ट, आखिर तो एक के गले में तो अच्छी तरह से बैठा डिसेपल। बट लेकिन किंतु नेक्स्ट किंग जस्टिस एट लास्ट, आखिर में न्याय तो हुआ ही। टेक हिम टू द गैलोज विदाउट फर्दर डिले, उसे फांसी के तक तुरंत ले जाओ बिना विलम्ब, विदाउट डिले मतलब विलम्ब। हैंगमैन एंड गार्ड्स फोर्स द प्रोटेस्टिंग डिसाइपल आउट, और ज़बरदस्ती हैंगमैन और गार्ड्स, रक्षक और फांसी देने वाला जो विरोध कर रहा है डिसाइपल, उसको ज़बरदस्ती ले जाते हैं। प्रोटेस्टिंग मतलब विरोध करने वाला, ना बोलने वाला। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी मतलब न्याय को झुठलाना, न्याय को नकारना होता है। अंधेर नगरी प्राइड्स इटसेल्फ ऑन प्रॉम्प्ट एक्शन, अंधेर नगरी को इस बात पर गर्व है कि तुरंत कृतियाँ होती है, और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हमारी कथनी से हमारी करनी श्रेष्ठ है, कहने से ज़्यादा, बोलने से ज़्यादा हम काम पर विश्वास करते, करने पर विश्वास करते, उनका कहने का मतलब ये हुआ। दीज आर टू प्रोवर्ब्स हियर, ये दोनों इधर प्रोवर्ब्स है मतलब कहावत है, वो भी ध्यान रखना है, इसमें इसको ट्रांसलेशन भी करना है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो इसका मतलब हुआ न्याय में देरी मतलब न्याय न देना है। किंग सेड व्हाट, क्या, सॉरी एक मिनट, वॉइसेज एंड शाउट्स हर्ड फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से आवाज़ और शोर सुनाई देते, शाउट मतलब शोर, शोरगुल। ऑल रिटर्न्स इन रश विथ अनदर एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति को सब लोग वह ले आते हैं भीड़ के साथ, रश। किंग व्हाट, वाई हैव यू ऑल रिटर्न विद दिस स्ट्रेंजर अलाइव, ये विचित्र आदमी को, एक दूसरे आदमी को आप लोग क्यों लेके आए, बिना पहचान के आदमी को क्यों लेके आए इधर। एंड व्हाट इज़ दिस मैन, ये मैन, हु इज़ दिस मैन, ये मैन कौन है। फर्स्ट गार्ड, आई बेग योर पार्डन, महाराज क्षमा कीजिए। योर हाइनेस बट वी आर कन्फ्यूज इंडीड, लेकिन हम सचमुच में असमंजस में पड़ गए महाराज, कन्फ्यूज हो गए हैं। दिस ओल्ड मैन रश टुवर्ड्स अस एज वी वेर अबाउट टू हैंग द यंग स्ट्रेंजर, ये आदमी को हम जब फांसी लगा रहे थे, नौजवान आदमी को जब फांसी लगा रहे थे, तभी ये बुजुर्ग आदमी
उनकी उस तरफ भागा एंड बेग्ड एंड प्लीडेड दैट ही शुड बी हैंग इंस्टेड, और बेग और उन्होंने हमें याचना की, एंड प्लीडेड रिक्वेस्ट की कि इस नौजवान की जगह, इंस्टेड मतलब की जगह, मुझे फांसी दो। Second guard said, "At first we thought the old man had lost his mental balance." हमें शुरू में लगा कि उनका मानसिक संतुलन वो खो दिए है। What sane man would wish to suffer such a drastic death willingly? कौन सेन मतलब अच्छा आदमी, कोई समंजस आदमी स्वेच्छा से ऐसी भयानक मृत्यु स्वीकारेगा, भयानक मृत्यु की यातना स्वीकारने के लिए तैयार होगा। फर्स्ट गार्ड, बट दिस यंग मैन सेज दैट ही इज ए वाइज एंड लर्निड सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट यंडर एंड हिमसेल्फ वाज दिस मैन्स डिसाइपल। लेकिन ये नौजवान का कहना है कि वो जो बुजुर्ग आदमी है उनका क्या है, गुरु है। एंड सेज ये बहुत बड़े संत है कि जंगल के उस पार वे रहते हैं, एंड और मैं उनका शिष्य हूँ, ऐसा उनका कहना है। सेज सेड, वो संत बोले, ऋषि बोले, ओ नोबल किंग, यू आर मोस्ट जेनरस, आप तो बहुत दयालु है महाराज। बी काइंड, दया करो। अलाउ मी टू बी हैंग इन प्लेस ऑफ माई डिसाइपल, कि मेरे शिष्य की जगह मुझे फांसी जाने की आज्ञा दो। इन प्लेस ऑफ मतलब इंस्टेड ऑफ की जगह। आई बेग ऑफ यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। किंग, व्हाट अ स्ट्रेंज अपील, कितनी अपनी विचित्र डिमांड है। अपील मतलब डिमांड, मांग। एंड वाई डज सच ए वाइज एंड होली मैन विश टू ऑब्स्ट्रक्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस, मैं आस्क, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये इतने बड़े पवित्र और ज्ञानी आदमी न्याय की प्रक्रिया में क्यों ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं, न्याय की प्रक्रिया में क्यों ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, क्यों बाधा ला रहे। ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब बाधा लाना, क्यों बाधा लाना चाहते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। से शोइंग रिलेक्टेंस टू लेट आउट हिज सीक्रेट, लेकिन वो उनका सीक्रेट बताना नहीं चाहते हैं। योर मैजेस्टी महाराज, द ट्रूथ इज़ नो, आई कैनॉट से इट, महाराज सच तो ये है, नहीं, मैं कह नहीं सकता है। किंग सेड, आई डिमांड एन एक्सप्लेनेशन, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। आई शैल हैव यू हैंग इन प्लेस ऑफ योर डिसाइपल, आई शैल नॉट हैव यू हैंग इन प्लेस ऑफ योर डिसाइपल, आपके शिष्य की जगह पर मैं तुम्हें फांसी नहीं दे सकता। सेड, संत बोले, यू सी इट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड बाय द ग्रेट प्रॉफिट्स, देखो सस्त बात यह है, इट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड कि एक भविष्यवाणी की गई बाय द ग्रेट प्रॉफिट, एक बहुत ही बड़े भविष्यकर्ता ने एक भविष्यवाणी की। प्रॉफिट्स मतलब भविष्यकर्ता, फॉर्चून टेलर। नो, आई शुडंट से दिस, मुझे तो कहना नहीं चाहिए। उन्होंने क्या बताया, मुझे कहना नहीं चाहिए सचमुच में। किंग सेड एनॉयड, राजा चिढ़ गए। स्पीक आउट एट वंस और योर डिसाइपल विल बी हैंग, भी तुरंत बताओ नहीं तो तुम्हारे शिष्य को फांसी दी जाएगी। सेज, वो संत बोले, द ग्रेट प्रॉफिट्स इज प्रॉफिट का मतलब भविष्यकर्ता का कहना है। हैव फोरटोल, उन्होंने भविष्यवाणी की है। फोरटोल मतलब भविष्यवाणी की है। डैट द वन हु विल बी हैंग ऑन दिस डे इज दिस इन दिस किंगडम शैल बिकम द नेक्स्ट किंग एंड कॉन्कर मेनी मोर नेशंस, कि